अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों से पारा मुसफ़ी करने का तरीका शेयर कर रहे हैं, जो कि इंतहाई आसान और बेहतरीन से बेहतरीन पारा मुसफ़ी होता है। हस्ब ज़रूरत पारा लेकर, ये हमने 7 तोला पारा लिया है, तो हस्ब ज़रूरत पारा लेकर इसमें हम अंडे की सफ़ेदी खरल करेंगे। 1 या 2 अंडे की सफ़ेदी के साथ इसको खरल किया जाएगा। ये अंडे की सफ़ेदी है। अंडा देसी हो या फार्मी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने 1 अंडे की सफ़ेदी इसमें शामिल की है। अब इसको ऐसे खरल करना है, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से खरल करते रहना है। इस अंदाज से इसको खरल करना है कि ऊपर झाग ना बनने पाए। तो यहाँ तक खरल किया जाएगा कि पारे में जितनी भी कालक होगी वो मैल की तरह, जैसे ये पूरी जो सफ़ेदी है ये पूरी स्याह हो जाएगी। जैसा कि हम नमक या चीनी में इसको मुसफ़ी करते हैं पारे को, तो जब पानी में से धोते हैं तो जो काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में जो कालक होती है, इसकी स्याही होती है, इसका मैल होता है, वो दोबारा इसमें शामिल हो जाता है। और अगर हम इसकी निस्बत इस सफ़ेदी में खरल करेंगे तो 1 रत्ती बराबर भी दोबारा इसमें स्याही पारे में शामिल नहीं होगी। तो आज हम आपको तरीका दिखाते हैं कि कैसे इसको मुसफ़ी किया जाता है। बस यहाँ तक इसको खरल करना है कि ये सफ़ेदी जो है इसकी स्याह हो जाए। कोशिश कीजिएगा जो आप खरल इस्तेमाल कर रहे हों पारे को मुसफ़ी करने के लिए, वो जितना छोटा खरल होगा, पारे को हमेशा छोटे खरल में मुसफ़ी किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बड़े खरल में पारा मुसफ़ी सही नहीं होता। तो जितना छोटा खरल होगा उतना मुसफ़ी करने में आसान होगा और जल्दी मुसफ़ी हो जाएगा। इस तरह इसमें जितनी भी स्याही होगी ऊपर ये सफ़ेदी के साथ अलग होती हुई दिखाई देगी और अलग आकर खड़ी रहेगी इससे। फिर हम जैसे ही इसको अंडेल कर साफ़ करेंगे तो ये सारी जितनी भी स्याही होगी वो निकल जाएगी, इसके अंदर दोबारा पारे में शामिल नहीं होगी। फिर इस तरह हम दोबारा सफ़ेदी डालकर फिर खरल करेंगे, तो इस तरह इसको खरल किया जाएगा। सबसे बेहतरीन, वैसे तो मुसफ़ी करने के कई तरीके हैं, किताबें भरी पड़ी है इसके ऊपर मुसफ़ी करने के हवाले से, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है। अंडे की सफ़ेदी में जिसने भी 1-2 मरतबा करके देख लिया पारा मुसफ़ी, तो उसे पता होगा कि कितना बेहतरीन और आसान तरीके से ये मुसफ़ी होता है। तो इस तरह हम इसको मुसफ़ी करते हैं पारे को अंडे की सफ़ेदी के साथ।
ये इस तरह सफ़ेदी जो है ये स्याह होती रहेगी। ये चेक कीजिए, जो अंडे की सफ़ेदी हमने डाली है वो इस तरह स्याह होती रहेगी। फिर इसको ऐसे ही खरल करते रहना है, यहाँ तक खरल करना है कि ये मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाए। तो इस तरह ये धीरे धीरे खरल किया जाएगा ताकि मुकम्मल तौर पर जो हमने सफ़ेदी अंडे की डाली है इसमें पारे में, ये मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाए। जब ये बिल्कुल ही स्याह हो जाए तो ये देखेंगे जो जितनी भी स्याही है पारे की ये अलग अलग दिखाई दे रही है। तो इस तरह ये पाउडर हो जाएगा, पारा धीरे धीरे पाउडर होता जाएगा। जब पारा बिल्कुल ही पाउडर होना शुरू हो जाएगा तो इसमें से तेज़ी के साथ स्याही निकलना शुरू होगी। ये अभी इस वक्त छोटे छोटे बारीक ज़रात बन चुके हैं पारे के, और ये इसकी स्याही, पारे की जो स्याही है, मैल कुचल गंद कचरा जो भी है वो सारा ये सफ़ेदी में शामिल हो चुका है। तो इस तरह हमने इसको खरल करना है और खरल करके इसको मुसफ़ी करना है। यूँ बार बार खरल करके इसको मुसफ़ी किया जाता है। तो इस तरह ये पारा इंतहाई आला दर्जा का मुसफ़ी होता है, बिल्कुल बेहतरीन साफ़ हो जाता है। और फिर जब इसकी हम सफ़ेदी निकालेंगे, अंडेल देंगे एहतियात के साथ, फिर इसमें और सफ़ेदी डालेंगे, फिर इसी तरह खरल करेंगे। तो इस तरह 5 से 7 मरतबा, यानी कि 5 से 7 अंडों के सफ़ेदी खरल करके, ये पहला अमल जो होता है ये थोड़ा टाइम वाला होता है, यानी कि पहले अमल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा फिर अमल आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि पहले अमल में यहाँ पे हमारा जो पारा होता है वो बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पहले अमल में धीरे 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 पारा बारीक ज़रात बनकर तो मुकम्मल तौर पर जब पाउडर होता है तो ये एक अमल यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। फिर हम जब दूसरे अंडे की सफ़ेदी इसमें शामिल करते हैं तो पारा पहले से ही पाउडर होता है, और हम खरल करते हैं तो वो ज़रा जल्दी स्याह हो जाती है सफ़ेदी अंडे की। तो इस तरह दूसरा, तीसरा अमल आधे पौने घंटे में हर अमल हो जाता है। पहला अमल 1 घंटा 1.5 घंटे तक पहला अमल किया जाता है। तो इस तरह हम बार बार जब 5 से 7 अंडों की सफ़ेदी से खरल करेंगे, उसके बाद एहतियात के साथ, ये अलग है, इसकी स्याही सारी अलग आ जाती है पारे से। तो उसके बाद हम एहतियात के, मिसाल के तौर पे किसी भी बर्तन में हम एहतियात के तौर पे इसको धीरे धीरे इसको सफ़ेदी को अलग करेंगे, और मुकम्मल तौर पर सफ़ेदी अलग करके जो स्याह हो चुकी होगी उसके बाद हम नई, यानी कि जदीद दोबारा नई हम सफ़ेदी इसमें शामिल करेंगे, और नई सफ़ेदी शामिल करके फिर हम दोबारा इसको इसी तरह खरल करते रहेंगे। तो इस तरह 5 से 7 मरतबा खरल किया जाएगा। फिर 5-7 मरतबा अमल करने के बाद हमने इसको पानी के साथ धो लेना है 2-3 मरतबा, ताकि सफ़ेदी का जो असर होगा वो पानी के साथ मिलकर ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसको कपड़े से छान लेंगे पारे को। जो हम कपड़े से छानते रह जाएंगे तो पारा मज़ीद निखर कर शीशे की तरह हो जाएगा। फिर उसमें आप, जैसे हम शीशे आईने के अंदर चेहरा देखते हैं, तो इस तरह जो चीज़ देखना चाहें वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह इसको पारे को मुसफ़ी किया जाता है। ये मुसफ़ी शुद्ध का तरीका ये होता है जो हम अपनी अद्वियात में शामिल करते हैं। तो इस तरह अंडे की सफ़ेदी में इसको खरल करके और मुसफ़ी करके फिर हम गुसल देकर, यानी कि पानी से धोकर, उसके बाद हम कपड़े से छानते हैं। कपड़े से छानने के बाद हम इसको अद्वियात में शामिल करते हैं। तो इस तरह ये पारा जो है ये मुसफ़ी किया जाएगा। ये है मुसफ़ी का तरीका। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।